जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों धनतेरस के आने वाले पावन अवसर की एडवांस में आप सभी में बधाइयां। क्या आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करें और आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा हो? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपको धनतेरस पर पैसा खींचने का एक ऐसा अचूक वास्तु मंत्र बताने जा रहा हूं जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है बल्कि एक पूरी यात्रा है जो आपको धनतेरस के महत्व से लेकर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के गहरे रहस्यों तक ले जाएगी। और हां, इस यात्रा में मैं आपको एक ऐसी अनोखी कथा भी सुनाऊंगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि जो भी इस कथा को अधूरा छोड़ देता है उससे मां लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाती है। इसीलिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप सच में लक्ष्मी नारायण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व का पहला दिन है। ये दिन भगवान धनवंतरी, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, और मां लक्ष्मी के पूजन के लिए समर्पित है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन सोना चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस सिर्फ खरीदारी का पर्व नहीं है, बल्कि ये अपने घर और मन को शुद्ध करने का भी पर्व है। ये एक ऐसा समय है जब हम अपनी पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर नई और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हम जानते हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि आज हम सिर्फ धनतेरस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम धन और समृद्धि के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा वातावरण मिलकर हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। हम जिस कहानी में प्रवेश करने वाले हैं वो आपको धन और समृद्धि के नए आयाम दिखाएगी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने धन के सही अर्थ को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। तो आइए लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर इस पावन कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी। कमला मेहनती थी, दयालु थी, लेकिन उसके घर में कभी बरकत नहीं रहती थी। वो जितनी मेहनत करती, पैसा उतना ही कम पड़ता। उसका घर हमेशा अस्त व्यस्त रहता और वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहती थी। उस गांव में एक बुजुर्ग महात्मा भी रहते थे जिन्हें लोग ज्ञान वृद्ध कहकर बुलाते थे। ज्ञान वृद्ध अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कमला ने एक दिन हिम्मत करके ज्ञान वृद्ध के पास जाने का फैसला किया। कमला ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं। मैं इतनी मेहनत करती हूं, लेकिन मेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं ठहरती? क्या मैं कभी धनवान नहीं बन पाऊंगी? ज्ञान वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, लक्ष्मी किसी के पास ऐसे ही नहीं आती। वो वहां ठहरती है जहां उसका सम्मान होता है, जहां शुद्धता होती है और जहां सकारात्मकता होती है। तुम्हें कुबेर की कुंजी ढूंढनी होगी। कमला भौचक्की रह गई। कुबेर की कुंजी, वो कहां मिलेगी महात्मा जी? ज्ञान वृद्ध ने कहा, वो तुम्हारे ही भीतर है और तुम्हारे ही घर में, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अपने घर और अपने मन की गहराइयों तक ले जाएगी। और यहीं से शुरू होती है कमला की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो उसे धनतेरस के वास्तविक अर्थ से परिचित कराती है और उसे पैसा खींचने का अचूक वास्तु मंत्र सिखाती है। ज्ञान वृद्ध के वचन सुनकर कमला अपने घर लौट आई।
उसने सबसे पहले अपने घर की ओर देखा। सच कहूं तो उसका घर हमेशा थोड़ा फैला हुआ ही रहता था। टूटी फूटी चीजें, मकड़ी के जाले और अनावश्यक सामान हर जगह बिखरा पड़ा रहता था। कमला ने सोचा, शायद पहली कुंजी यही छिपी है। उसने अगले कुछ दिन अपने घर की साफ सफाई में लगा दिए। उसने एक एक कोने को चमकाया, टूटी हुई चीजों को ठीक करवाया या हटा दिया और अनावश्यक सामान को दान कर दिया। जैसे जैसे घर साफ होता गया, कमला को अपने मन में भी एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। घर की धूल मिट्टी के साथ साथ उसके मन से भी चिंता और नकारात्मकता की धूल हटती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि एक स्वच्छ वातावरण उसके विचारों को भी स्पष्ट कर रहा है। और हां, अगर आप भी अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। लक्ष्मी वही आती है जहां स्वच्छता होती है। मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि कहानी में अभी कई और मोड़ आने बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कमला और कुबेर की कुंजी अभी खुलने वाली है। अब कमला ने जब घर की साफ सफाई कर ली तो उसे एक और बात याद आई जो ज्ञानवृद्ध ने कही थी, लक्ष्मी वही आती है जहां ऊर्जा का सही प्रवाह होता है। कमला ने अपने घर को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि उसके घर के मुख्य द्वार पर अक्सर कुछ रुकावट रहती थी और घर के भीतर भी हवा और रोशनी का पर्याप्त आगमन नहीं था। उसने मुख्य द्वार से सारी रुकावटें हटाई ताकि लक्ष्मी बिना किसी बाधा के घर में प्रवेश कर सके। उसने खिड़कियां खोली ताकि ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश घर में आ सके। उसने कुछ हरे भरे पौधे लगाए जो सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। उसने घर में उन जगहों को खाली किया जहां सामान का ढेर लगा रहता था, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता था। देखते ही देखते घर में एक नई स्फूर्ति आ गई। कमला को लगा जैसे उसका घर भी सांस लेने लगा है। उसे महसूस हुआ कि ऊर्जा का सही प्रवाह केवल हवा और रोशनी का नहीं, बल्कि सकारात्मक विचारों और भावनाओं का भी प्रवाह है। और यही है हमारी दूसरी कुंजी, वास्तु के नियमों का पालन करें। अपने घर में ऊर्जा के प्रवाह को सही करें। मुख्य द्वार को साफ रखें, रोशनी और हवा का आगमन सुनिश्चित करें और अनावश्यक अवरोधों को दूर करें। लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, अभी तो कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, तो कृपया हमारे साथ बने रहें और इस यात्रा का पूरा आनंद लें। कमला अब अपने घर को लेकर काफी संतुष्ट थी, लेकिन अभी भी उसे कुबेर की कुंजी पूरी तरह नहीं मिली थी। एक दिन वो फिर ज्ञानवृद्ध के पास गई। महात्मा जी, मैंने घर तो साफ कर लिया, ऊर्जा का प्रवाह भी सही कर लिया, लेकिन अभी भी मुझे वो शांति और समृद्धि पूरी तरह महसूस नहीं हो रही। ज्ञानवृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुमने बाहरी स्वरूप तो बदल लिया, अब अपने भीतर के स्वरूप को बदलो। क्या तुम हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हो जो तुम्हारे पास है? क्या तुम हर समय सकारात्मक रहती हो? कमला ने सोचा, सच कहूं तो वो अक्सर अपनी कमियों और अभावों के बारे में ही सोचती रहती थी। उसके मन में कृतज्ञता का भाव बहुत कम था। ज्ञानवृद्ध ने उसे एक छोटा सा काम दिया। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम ईश्वर की आभारी हो, और हर रात सोने से पहले उन 5 अच्छी बातों को याद करो जो तुम्हारे साथ दिन भर में हुई, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। कमला ने ऐसा ही किया। पहले कुछ दिन उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके पास वास्तव में कितनी अच्छी चीजें हैं। उसे लगा कि उसका मन सकारात्मक विचारों से भर रहा है और नकारात्मकता धीरे धीरे दूर हो रही है। और यही है हमारी तीसरी कुंजी, कृतज्ञता और सकारात्मकता। जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है, तो ब्रह्मांड हमें और भी अधिक देता है। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का भाव लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है।
क्या आप भी अपनी सोच में बदलाव महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कमला और कुबेर की कुंजी अब पूरी तरह खुलने वाली है। कमला अब पहले से कहीं अधिक शांत और सकारात्मक थी। उसका घर साफ सुथरा और ऊर्जावान था और उसका मन कृतज्ञता से भरा हुआ था। लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। ज्ञानवृद्ध ने एक दिन कमला से कहा, पुत्री, तुमने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब दूसरों के लिए कुछ करो। कमला को लगा कि उसके पास तो खुद ही बहुत कम है, वो दूसरों के लिए क्या करेगी? लेकिन फिर उसे ज्ञानवृद्ध के वचनों पर विश्वास था। उसने अपने पास जो कुछ थोड़ा बहुत था, उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों की मदद करने में लगा दिया। उसने एक गरीब बच्चे को पढ़ाया, एक बूढ़े व्यक्ति की सेवा की और एक बीमार पड़ोसी के लिए भोजन बनाया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे वो दूसरों की मदद कर रही थी, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और खुशी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि देने में जितना आनंद है, उतना शायद पाने में नहीं है। और धीरे धीरे उसे यह भी महसूस होने लगा कि जैसे जैसे वो दूसरों की मदद कर रही थी, उसके जीवन में भी बरकत आनी शुरू हो गई थी। उसे नए अवसर मिलने लगे, उसे काम में सफलता मिलने लगी और उसके घर में भी धन का आगमन होने लगा। यही है हमारी चौथी कुंजी, त्याग और सेवा। लक्ष्मी उन लोगों के पास रुकती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और भी अधिक देता है। कमला ने ज्ञानवृद्ध के बताए सभी नियमों का पालन किया। उसने अपने घर को शुद्ध किया, अपने मन को सकारात्मक बनाया और दूसरों की सेवा की। कुछ ही समय में कमला का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में धन की कमी कभी नहीं हुई और वो हमेशा खुश और संतुष्ट रहने लगी। लोग उसे देखकर अचंभित होते थे कि कैसे एक साधारण सी कमला ने अपने जीवन को इतना बदल दिया। एक दिन धनतेरस के अवसर पर ज्ञानवृद्ध फिर से कमला के घर आए। कमला ने उनका हार्दिक स्वागत किया। ज्ञानवृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुमने कुबेर की कुंजी ढूंढ ली है। तुमने समझ लिया है कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वो शुद्धता, सकारात्मकता, कृतज्ञता और सेवा की भी प्रतीक है। जहां ये गुण होते हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। कमला ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, ये सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है, लेकिन वो अचूक मंत्र क्या है जिसकी आपने बात की थी? ज्ञानवृद्ध ने कहा, वो मंत्र तुम्हारे भीतर ही था पुत्री। तुमने उसे अपने कर्मों से सिद्ध किया है। लेकिन हां, मैं तुम्हें एक ध्वनि मंत्र बताता हूं जो इन सभी गुणों को एकत्रित करता है और मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और अब वो समय आ गया है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको वो अचूक वास्तु मंत्र बताने जा रहा हूं जो धनतेरस पर मां लक्ष्मी को आपके घर लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो दोस्तों, आपने कमला की यात्रा देखी। आपने समझा कि कैसे स्वच्छता, सकारात्मक ऊर्जा, कृतज्ञता और सेवा का भाव मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सब मिलकर ही एक अचूक वास्तु मंत्र का निर्माण करते हैं। और अब मैं आपको वो ध्वनि मंत्र बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपते हैं तो मां लक्ष्मी अवश्य आपके घर में प्रवेश करेंगी। ये मंत्र कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये उन सभी गुणों का प्रतीक है जिनकी हमने अभी बात की है। ये मंत्र आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है और ब्रह्मांड में धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली कंपन भेजता है। तो दोस्तों, मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। मैं फिर से मंत्र कह रहा हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको धनतेरस के दिन और उसके बाद भी प्रतिदिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। अब इस मंत्र का जाप कैसे करना है, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। फिर शांत मन से बैठें, अपनी आंखें बंद करें
और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर एक सकारात्मक संकल्प लें कि आप समृद्धि और धन को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। अब मंत्र का ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आप माला का उपयोग भी कर सकते हैं। ये मंत्र आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, आपके मन को शांत करेगा और धन धान्य की वृद्धि करेगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, सिर्फ मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा। आपको कमला की तरह अपने जीवन में स्वच्छता, सकारात्मकता, कृतज्ञता और सेवा के सिद्धांतों को भी अपनाना होगा। तभी ये मंत्र पूरी तरह से प्रभावी होगा। तो इस धनतेरस पर इस अचूक वास्तु मंत्र को अपनाइए, अपने घर में मां लक्ष्मी का स्वागत कीजिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित कीजिए। हमें उम्मीद है कि ये कथा आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी अद्भुत और उपयोगी वीडियो देख सकें। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।